दोस्तों आईपीएल की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के मालिक संजीव गोयनका के ऊपर बीसीसीआई ने नकेल कस दी है। अब आप बोलेंगे कि यार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यह भी बता देता हूं कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के मालिक संजीव गोयनका हैं, उनके ऊपर बीसीसीआई बैन लगाने वाला है। अब क्यों लगाने वाला है, किस वजह से लगाने वाला है, इसके पीछे क्या वजह है और आखिर संजीव गोयनका ने गलती क्या की है और इस गलती की सजा क्या लखनऊ की टीम को भी भुगतनी होगी? क्या लखनऊ की टीम को अचानक से बैन कर दिया जाएगा? दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जिसने मांग की है बैन लगाने की उसकी भी बात करेंगे। खास तौर पर अब बीसीसीआई ने क्या तय किया है, ये फैसला कब आने वाला है, सब कुछ दोस्तों आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक हैं संजीव गोयनका, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, या वीडियो कहो या एक तस्वीर वायरल हुई। और ये तस्वीर थी ऋषभ पंत, जस्टिन लेंगर, उनकी पत्नी सब साथ में खड़े हुए हैं मैदान में। और ये तब का वाकया है जब लखनऊ की टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में हार गई। आपने देखा कि एक घेरा बनाया गया और उस घेरे में कप्तान ऋषभ पंत खड़े थे, मालिक संजीव गोयनका थे। और सिमिलर काइंड ऑफ उसी तरीके का वो वीडियो या तस्वीर दिखाई दी जो हमें साल 2024 में, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब केएल राहुल के साथ संजीव गोयनका ने बदतमीजी की थी भरे मैदान में, सबके सामने उन्हें चिल्लाया था, उनसे सवाल पूछे थे इस तरीके के कि भाई अगर, मतलब फिर केएल राहुल ने ये बयान भी दिया था कि भाई साहब मालिक जो होते हैं आजकल जो टीम खरीद लेते हैं वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि भाई उनके प्लेयर्स को टर्न क्यों मिल रही थी, उनके प्लेयर्स रन क्यों बना रहे थे, उनके गेंदबाजों को शुरुआत में सीम क्यों मिली, हमारे गेंदबाजों को क्यों नहीं मिली। कुछ इस तरीके की बयानबाजी हुई थी। और उसके बाद फिर आपने देखा था कि जब केएल राहुल के साथ ये बदतमीजी हो गई थी, सोशल मीडिया में इसका बैकलेस झेलना पड़ा था गोयनका साहब को। तो उन्होंने अगले दिन केएल राहुल को लंच पे बुलाया था, उसकी तस्वीरें साझा की थी। लेकिन तब तक कहानी मतलब एक तरह से चेंज हो चुकी थी और सोशल मीडिया में उनकी जमकर बजा दी गई थी, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं पूरी तरीके से। और अब वही चीज ऋषभ पंत के साथ हुई। अब लखनऊ ने एक स्टेटमेंट भी दिया, यानी अगले दिन वीडियो जारी किया जब सोशल मीडिया में वाट लगाई गई गोयनका साहब की कि भाई साहब आप तो इंडियन क्रिकेटर के साथ बदतमीजियों पर उतर आए हैं। तो उनकी वाट लगाई गई, फिर उन्होंने वीडियो लगाया कि ऐसा कुछ नहीं था, हम तो सिर्फ एक बात कर रहे थे, सोशल मीडिया में गलत तरीके से दिखाया गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हुई। अब जो आईपीएल के दोस्तों पूर्व कमिश्नर हैं ललित मोदी, जो हालिया कंट्रोवर्सी में भी बहुत ज़्यादा आगे आए थे, और वो कंट्रोवर्सी ये थी कि उन्होंने 2008 में जो पहला सीजन था आईपीएल का, श्रीसंत को हरभजन सिंह ने जो थप्पड़ मारा था उसका वीडियो सार्वजनिक कर दिया था। वो आज तक कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सोशल मीडिया में कहीं नहीं था। उसकी एक फाइल उन्होंने सीधे उठाकर अपने ट्विटर अकाउंट में डाल दी। आईपीएल में चर्चा कर रहे थे वो माइकल क्लार्क के साथ, और उसके बाद बवाल मच गया। ललित मोदी ऑल ऑफ अ सडन लाइमलाइट में आ गए। लेकिन अब ललित मोदी ने ही दोस्तों डिमांड की है बीसीसीआई से कि भाई साहब इस बदतमीज, इस जोकर आदमी जो संजीव गोयनका है, इसको तुरंत बैन करो। मैंने आईपीएल शुरू किया था वो इसलिए किया था ताकि फैंस इंजॉय कर सकें, प्लेयर्स इंटेग्रिटी के साथ खेल सकें, ये सारी चीजें। लेकिन ये बंदा मैदान पर आकर प्लेयर्स के साथ बदतमीजी करता है, और ये सारी चीजें बीसीसीआई क्यों टॉलरेट कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और बीसीसीआई के पास तो प्रावधान है, बीसीसीआई के पास तो क्लॉज है कि ये सारी चीजें करके संजीव गोयनका को बैन करो, अपनी लीग को बेहतर बनाओ। लेकिन गोयनका के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। बीसीसीआई से मैं डिमांड करता हूं कि इन्हें तत्काल बैन किया जाए, नए संशोधन किए जाएं अपने कानूनों में, ताकि लीग बेहतर बन सके और ये लीग आगे बढ़ सके। ये बहुत अच्छी लीग है, मनोरंजन के लिए मैंने बनाई थी। अब ललित मोदी वर्सेस संजीव गोयनका आपने कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले ट्विटर में भी देखा था। यानी गोयनका और ललित मोदी की खुलेआम फंस चुकी है, ये सबको मालूम है। और ललित मोदी को एक बात और बोलने का मौका तब मिल गया जब ये सारी हरकतें वो देख रहे थे, क्योंकि वो भी लाइमलाइट में चाहते हैं। और गोयनका साहब भी आजकल जैसे ही मैच खत्म होता है आते ऐसे हैं जैसे सबसे बड़े क्रिकेटर रहे हों वो, धोनी से उनकी फंस चुकी है। तो अब दोस्तों जो डिमांड की गई है ना, वो की गई है बैन करने की। लेकिन क्या बीसीसीआई
किसी मालिक को, फ्रेंचाइजी मालिक को इस तरीके से बैन कर सकता है? क्योंकि जब आपकी टीम रहती है तो आप बीसीसीआई को भी बहुत सारे फायदे रहते हैं टीम से। और आपने देखा था कि 2022 तक, 21 तक ये सारी टीमें नहीं थी, फिर 2 टीमें ऐड की गई थी, लखनऊ और गुजरात। लखनऊ खरीदी संजीव गोयनका ने, और उसके अलावा आपने देखा था कि गुजरात की टीम खरीदी थी। अब यहाँ पे ना कहानी दोस्तों फंस चुकी है, मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि बीसीसीआई के ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है। गोयनका ने जो हरकतें कर दी हैं प्लेयर्स के साथ, और प्लेयर खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन जब प्लेयर बाहर बैठते हैं ना तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आती हैं कि भाई साहब चल क्या रहा है, ये हमें इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अब जैसे मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी ने बोल दिया जब उनसे पूछा गया कि केएल राहुल को जब गोयनका साहब ने डांटा था तो ये क्या सही था या गलत था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक ऑनर है, उसने आपके ऊपर इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो बेस्ट रिजल्ट भी चाहेगा, और वो पैसेनेट हैं, तो मतलब मोहम्मद शमी को जब साथ होगा तब पता चलेगा। केएल राहुल के साथ हुआ तो केएल राहुल ने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा और लखनऊ की टीम को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीसीसीआई एक सबक सिखाएगा संजीव गोयनका को? बताओ मुझे, क्या लग रहा है आपको कि एक सबक सिखाना चाहिए और रूल्स में बदलाव होगा? क्योंकि आप ना ओनर के ऊपर बहुत सारा सवाल उठ रहा है। अब आप देखो ना, अंबानीज को भी देखो ना, उनके लिए अलग सोफा लग रहा है। अब एक, मुझे नहीं पता ये सारी चीजें क्या चल रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई साहब मैदान के बाहर बाउंड्री के पास कोई फील्डर लगा रहता है तो उससे बातचीत हो जाती है। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आपने सोफा उनका बिल्कुल पास में रखा हुआ है। बाकी सारे ओनर कहाँ बैठते हैं? पीछे एकदम बैठते हैं। लेकिन नीता अंबानी आप देख रहे हैं कहाँ बैठती हैं, अलग ही आपको पता है। और वहीं से सारी चीजें होती हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, और ये सच है, इसमें कोई डरे सहमे वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब ना गोयनका के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। बीसीसीआई शायद एक बड़ी प्लानिंग में है उनके ऊपर बैन लगाने की, शायद हो भी सकता है। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रेशर पड़ रहा है। आप देख रहे हो कितने सारे ट्वीट्स हो रहे हैं कि भाई गोयनका की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको तुरंत अलग करो, क्योंकि फैन बेस भी कचड़ा लग रहा है इस जिस तरीके से हो रहा है। तो अब यही चीज है कि भाई आप तैयार रहो, गोयनका साहब अपने आप को खुद फंसा रहे हैं इन सारी चीजों में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इस वक्त, गोयनका को बैन करने की मांग उठ चुकी है। ललित मोदी की बात में भी दम है, वेटेज है, इसी वजह से उनकी बात पर आर्टिकल बन रहे हैं भाई, वीडियोस बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो खैर दोस्तों, देखते हैं क्या होता है यार। बस आपसे आखिरी में वही रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो फिलहाल ये वीडियो डाला हूँ, इसके थोड़ी देर बाद आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, और एक 6 बजे वाला वीडियो तो आपको लाइनअप मिल ही जाएगा। तो बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।